हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिक बात की थी नाभिक के बारे में कि नाभिक आखिर होता क्या है और नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। और एक बात की थी एएमयू की। किसकी बात की थी? एएमयू की। आज हम लोग बात करेंगे नाभिक के आकार की। किसकी बात करेंगे? नाभिक के आकार की। द्रव्यमान ऊर्जा परिमेय भी पढ़ेंगे, वंदन ऊर्जा पढ़ेंगे, और द्रव्यमान क्षति क्या होती है किसी नाभिक में उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। और देखो ध्यान से, आज इनको तो हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आज इनका बर्थडे है तो हम लोग बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। और अटल जी का बर्थडे है तो अटल जी की एक बहुत अच्छी सुंदर सी लाइन भी है, हम लोग सभी लोग विश भी करेंगे। और हमें क्या है, ये लाइन बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करती है, आप लोगों को भी हमने कहा सुनवाई जाए। क्या है कि जन्म मरण का खेल अनूठा, जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है, बोझ क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जन्म मृत्यु तो क्या है, सदा लगे ही रहते हैं। जो कोई आया है उसे मरना ही है। लेकिन अगर तुम्हें कोई मंजिल पानी है तो मंजिल अगर तभी पा पाओगे जब क्या होगा, तुम्हें उस रास्ते से प्यार होगा। सोचो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, एक एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, और उस एग्जाम में तुमने जो पढ़ाई की वो एक निरस्ता के साथ पढ़ाई की, कि तुम्हें लग रहा था वो बोझ लग रही थी वो पढ़ाई एग्जाम के लिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। वो बोझ करते करते पूरा समय गंवाए, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ भी गया तो क्या, साल भर तो तुम रोए ना। और अगर वही तुम क्या करोगे, अपने उस रास्ते से मोहब्बत कर लोगे, पढ़ाई को एंजॉय के साथ करोगे, तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हें खुशी भी होगी। और अगर नंबर अच्छे नहीं भी आए तभी भी तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि तुमने साल भर क्या किया है, एक एंजॉय किया है, बोझ रोए नहीं हो। यानी रास्ते को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तक रास्ते से मोहब्बत नहीं होगी मंजिल का कोई आनंद नहीं है। क्योंकि मंजिल तो एक दिन मिल जाएगी, रास्ता तो तुम्हें ज्यादा दिन तक चलना पड़ेगा ना। चलो खैर छोड़ो, हम लोग स्टार्ट करते हैं नाभिक के आकार की। जो नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 और जो परमाणु का जो आकार होता है वो तो 10⁻⁻10 मीटर। सोचो, जो परमाणु का जो आकार है वो लगभग 10⁵ क्या है, ज्यादा, यानी 10⁵ गुना, 10⁵ क्या है, बड़ा है। किससे? नाभिक से। यानी नाभिक बहुत छोटा है पूरे परमाणु के आकार में। तभी तो पूरा का पूरा परमाणु क्या है, एक खोखला है। परमाणु की तो यहाँ पे बात होगी ही नहीं, सिर्फ नाभिक की बात होगी। देखो, जो नाभिक है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो एक समतित, एक तो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। और कुछ नाभिकों की आकृति गोलाकार होती है। ये तो यही बात हो गई, कुछ नाभिकों की आकृति क्या होती है, गोलाकार। जबकि कुछ की क्या होती है, यहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ की क्या होती है, चपटी। क्या होती है? कुछ की होती है चपटी। और कुछ जो होते हैं वो अंडाकार भी होते हैं। क्या होते हैं? अंडाकार। और देखो, पूरे प्रकृति में अगर मानो कि 100% नाभिक हैं, कितने हैं, 100% नाभिक, तो 100% नाभिकों में लगभग 90% जो नाभिक होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार। और लगभग 10% जो नाभिक होते हैं, लगभग 10% जो नाभिक होते हैं, 10% वो कैसे होते हैं, वो होते हैं अन्य। यानी 10% के अंदर चपटे, अंडाकार और जो अन्य आकृति के होते हैं अलग अलग आकार के, वो क्या 10%, और लगभग 90% कैसे हैं, गोलाकार। तो हम लोग गोलाकार की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गोलाकार नाभिकों की ही क्या करेंगे, बात करेंगे। अब ध्यान से देखो, कोई नाभिक अगर गोलाकार है तो उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। तो उसी त्रिज्या को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ध्यान से देखो, ये है नाभिक। क्या है? नाभिक। अब ऐसे होगा कोई नाभिक गोलाकार, ऐसे कोई गोलाकार होगा, इसकी ये क्या होगी, कोई त्रिज्या आर होगी। इसका आयतन क्या होगा, किसी भी गोले का आयतन, क्लास 10th में और क्लास 9th में पढ़े होगे, किसी भी गोले का आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। अब किसी भी नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी है और क्या है, प्रोटॉन भी है। यानी इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, लगभग ए के बराबर। लगभग क्या, ए के बराबर ही है। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या। तो ध्यान से देखो, जो आयतन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक के, यानी द्रव्यमान संख्या के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, द्रव्यमान संख्या के। आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एक के। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये तो कांस्टेंट चीज है,
कांस्टेंट चीज क्या है, ऑलरेडी क्या लगा है, बैलेंस होकर के कोई ना कोई कांस्टेंट आना है, तो कांस्टेंट चीज को हटा दो तो आर क्यू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, यानी द्रव्यमान संख्या के। अब देखो यहाँ पे आर क्यू, और जब भी यहां पे कोई ना कोई क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, देखो आर क्यू क्या हो जाएगा, अभी देखो, अभी अभी आर प्रोपोर्शनल करो, अगर आर प्रोपोर्शनल करोगे ए के, तो आर क्यू प्रोपोर्शनल है ए के, तो आर क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3, ए का घनमूल आ जाएगा कि नहीं। इधर का जब क्यू हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, ए की पावर 1/3 आ जाएगा। ये हटा करके इक्वल लगाओ, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आ गया तुम्हारा नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या आर क्या आई, आर नॉट ए की पावर 1/3। और यहाँ पे आर नॉट क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको फर्मी मीटर में भी लिख सकते हो, 10⁻15 क्या होता है, फर्मी मीटर, यानी 1.2 फर्मी मीटर। क्लियर है बात। हम लोग तो यूज मीटर में करेंगे, 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आ गया आर नॉट का मान। आर बराबर कितना आ गया, आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो देख लो इस चीज को। और एक बात हमेशा याद रखना कि नोट्स खुद से बनाओ, ट्राई करो कि यहां जो चीजें लिखवा रहे हैं हम ऐसे साइड हो जाया करेंगे, बार बार हम साइड इसीलिए होते हैं कि जिससे तुम लोग क्या कर लो, लिख लो। नोट्स खुद से बनाओ, और अगर नहीं बनाना है, तुम्हारी आदत है कि बार क्या है, उसी नोट्स से पढ़ना है, तो ये नोट्स जब सब क्या होंगे, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाया करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल पे सर्च टर्म रहेगा, क्योंकि क्या पता ये लेक्चर तुम लोग कब देखो, बाद में अगर देखो तो टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें अपलोड होती रहती हैं, तो वो ऊपर चला जाएगा, खोजने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, इस नोट्स का क्या दे देंगे, सर्च टर्म दे देंगे, जिससे तुम लोग कभी भी जाओ टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करो, आज का नोट्स तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या हम लोगों ने निकाल ली आर नॉट ए की पावर 1/3। अब आगे बढ़ते हैं, नाभिक का घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नाभिक का घनत्व। और अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो द्रव्यमान क्या होगा, कोई भी नाभिक है, यहां से देखो, कोई भी क्या है, ये क्या है, कोई भी नाभिक है, और इसका क्या है, आयतन। क्या आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, क्या करें, द्रव्यमान की बात, तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, इसके अंदर एक तो न्यूट्रॉन है, दूसरे क्या है, प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान तो लगभग क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसके अंदर टोटल कितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ए के बराबर। किसके बराबर, ए के बराबर। तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, यानी एम बराबर क्या हो गया, इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए के बराबर न्यूक्लियॉन्स हैं, इनटू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान किसका, चाहे प्रोटॉन का लो चाहे किसका लो, न्यूट्रॉन का लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है, एक न्यूट्रॉन का भी लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है, यानी 1.00 समथिंग समथिंग क्या होता है, एएमयू होता है। तो क्या करोगे, एम बराबर हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा, अब मास अगर देखा जाए तो एक एक एएमयू के बराबर है एक का, तो गुणे एएमयू को चेंज कर दो द्रव्यमान में, किलोग्राम में, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किलोग्राम में आ गया। किस में आ गया, किलोग्राम में। यानी अगर हम लोग एक नाभिक के द्रव्यमान की बात करें तो ए यानी द्रव्यमान संख्या गुणे क्या कर दोगे, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम कर दो, तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। अब देखो एम की वैल्यू आ गई, आयतन की वैल्यू आ गई, घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व रो बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना है, ए इंटू क्या है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 अपॉन आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर की जगह पे अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, चलो इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। देखो
रो बराबर क्या आया, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, बटे क्या हो गया, आयतन। और द्रव्यमान का मान कितना आया है, ए इंटू क्या आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो एएमयू किस में चेंज हो गया, एएमयू चेंज हो गया किलोग्राम में, किस में हो गया, किलोग्राम में, बटे आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। और हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो रख दो, आ जाएगा ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 इंटू क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई, और आर की वैल्यू आर की जगह पे रखोगे आर नॉट और ए की पावर 1/3, तो इसकी क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। देखो क्या आया, ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 बटे 4/3 है तो ऊपर जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 इंटू पाई, और आर नॉट का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब, आर नॉट क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 ऑलरेडी है, 3 आएगा कट जाएगा, आ जाएगा ए, आ जाएगा ए से ए क्या हुआ, कैंसिल हुआ। देखो रो की वैल्यू क्या आई, रो बराबर आ गया 3/4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन क्या आ गया, पाई आर क्यूब, पाई आर नॉट क्यूब। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, आर नॉट का वैल्यू रखोगे 1.2 इंटू 10⁻⁻, कितना, -15, और उसका क्यूब करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, सब वैल्यू कांस्टेंट सॉल्व करने के बाद कितना आएगा इसका मान, इसका मान आएगा 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम मीटर क्यूब। देखो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻17। और यहां से समझ में आ रहा है कि देखो क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि जो तुम्हारा नाभिक है वो कितना ज्यादा ठोस है, कि उसका घनत्व कितना है, 10⁻17। ए से ए कट गया, द्रव्यमान संख्या कट गई, यानी न्यूक्लियॉन्स के ऊपर नाभिक का द्रव्यमान क्या करेगा, नाभिक का घनत्व क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। इस प्रकार यहां से क्या समझ में आया कि नाभिक का कॉमन घनत्व आ गया, जिसका मान कितना है, 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी सभी नाभिकों का क्या रहेगा, घनत्व समान रहेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो स्टेटमेंट, सबसे पहला नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, घनत्व द्रव्यमान संख्या, यानी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है, ए पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। और दूसरी बात क्या लिखोगे, नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, घनत्व 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखोगे, सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है, सभी नाभिकों का घनत्व, सभी नाभिकों का घनत्व, घनत्व समान होता है, क्या होता है, समान होता है। इसमें कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सभी नाभिकों का घनत्व क्या होता है, समान होता है। राइटिंग थोड़ी सी अभी इस पे नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आ रहा है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की अगर बात करें तो ये मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। देखो मॉडर्न फिजिक्स में ना तो द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट है, ना ही क्या है, ऊर्जा कांस्टेंट है। आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने बोला कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है और द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा और द्रव्यमान क्या है, एक ही चीज है। ये किसने बोला, ये बोला आइंस्टीन ने, कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा द्रव्यमान का एक रूप है। लेकिन अगर तुम्हारे पास m किलोग्राम का, m किलोग्राम का एक क्या है, द्रव्यमान है, और उसको तुम्हें ऊर्जा E में बदलना है, तो उन्होंने समीकरण दिया E इक्वल टू mc स्क्वायर। यही क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, समीकरण है। वो किसका है, आइंस्टीन का। जहां पे द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये है द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, और किस में द्रव्यमान होगा, किलोग्राम में। और ये E क्या है, एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी। और C क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की
चाल, जिसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण क्या है, E = mc²। सिंपल सी बात है। एक सवाल देखो, एनसीईआरटी का ये सवाल है, बोल रहा है कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को क्या करो, परिकलित करो। 1 ग्राम तुम्हारे पास क्या है, कोई द्रव्यमान है। इसको सबसे पहले किलोग्राम में बदलो, तभी E क्या लगा पाओगे, mc²। क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ क्या होगा, किलोग्राम होगा। रख दो इसमें, m की जगह पे क्या रखो, 10⁻³ इंटू सी की जगह पे क्या रखोगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो ई की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर करोगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁸ का स्क्वायर करोगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आ गया 9 इंटू 10⁻16 क्या होगा, इसमें से 3 जाएगा, कितना बचेगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। और क्या आएगा, जूल आएगा। क्या आएगा, जूल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द्रव्यमान क्षति क्या होती है। देखो, द्रव्यमान क्षति की बात हो रही है। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति के पहले एक बात समझो, पहले इसको बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पहले समझते हैं कि द्रव्यमान क्षति आखिर है क्या। देखो, अपने शब्दों में समझते हैं। एक नाभिक है, एक क्या है, नाभिक। जब अपने पास गोला बनाने के लिए क्या है, तो ये क्या है, कोई नाभिक है, कोई क्या है, नाभिक। इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है। अब तुम लोग कोई भी एक नाभिक लो, मान लो तुमने एक हीलियम नाभिक लिया। क्या लिया, हीलियम। क्या लिया, हीलियम नाभिक लिया। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और क्या है, 2 न्यूट्रॉन है। अब इसका जो द्रव्यमान होना चाहिए इस हीलियम नाभिक का, कितना होना चाहिए, 2 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 गुणे मास ऑफ न्यूट्रॉन। यही अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, यानी 2 गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 2 गुणे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यही अपेक्षा किससे है, इस नाभिक से है। लेकिन क्या हुआ, नाभिक, इसको नाभिक को ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है बात। अब लेकिन क्या हुआ, जब देखा गया रियल में हीलियम के नाभिक को, मान लो कि हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m है। और इस टोटल द्रव्यमान को देखा गया तो ये टोटल द्रव्यमान ज्यादा था, ये द्रव्यमान क्या था, कम था। इस टोटल को अगर हम लोग m' से रिप्रेजेंट कर दें, किससे कर दें, m', यानी 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू 2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m' है। तो क्या देखा गया कि जो m' है वो ज्यादा है किससे, m से। यानी नाभिक के अंदर उपस्थित कणों का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, ज्यादा होता है उस नाभिक के द्रव्यमान से। बल्कि ऐसी चीज तो क्या हो जाएगी, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहां कुछ ना कुछ द्रव्यमान में क्या है, कमी है। कि अगर किसी नाभिक के अंदर मान लो इतने क्या हैं, यानी कितने कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ए के बराबर उतने क्या है उसके अंदर कण हैं, उन कणों के द्रव्यमानों का योग करोगे तो जो नाभिक है, नाभिक का द्रव्यमान उससे कुछ कम आता है। ये जो कमी है द्रव्यमान क्षति के नाम से क्या होती है, जानी जाती है। ये चीज क्या है, द्रव्यमान क्षति के नाम से जानी जाती है। कितनी द्रव्यमान क्षति हुई है, डेल्टा एम अगर बराबर देखोगे तो m' में से क्या करोगे, m को क्या करोगे, घटाओगे तो आएगा डेल्टा m' आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। देखो इसके पहले वाले पेज में क्या लिखा है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के द्रव्यमान से कम हो तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये देखो कितना खतरनाक तरीके का क्या लिखा है, एक इक्वेशन लिखा है। देखो क्या लिखा है, डेल्टा एम बराबर जेड इंटू एम ऑफ पी। देखो किसी भी नाभिक के अंदर जेड यानी परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। 2 क्या है, किसी भी हीलियम का क्या था, परमाणु क्रमांक था। तो यहां पे जेड इंटू, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और जेड क्या है यहां पे, परमाणु क्रमांक। क्या है, परमाणु क्रमांक। यानी किसी नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना गुणे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस क्या लिखा है, ए इंटू जेड, यानी द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु क्या घटाओगे, परमाणु क्रमांक घटाओगे तो तुम्हें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलेगी। तो ये सेम चीज यही लिखी है, क्या लिखी है कि ए माइनस जेड। और ये क्या चीज लिखी है, ये लिखी है न्यूट्रॉन की संख्या। क्या लिखी है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या में जब गुणा करोगे मास ऑफ न्यूट्रॉन का तो क्या आएगा, टोटल न्यूट्रॉन का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये सेम चीज लिखी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसमें से जो माइनस एम है, एम क्या है, नाभिक का द्रव्यमान। क्या है, नाभिक का
द्रव्यमान। क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। क्लियर है बात? ये क्या है? डेल्टा एम बराबर जेड ऑफ एम ऑफ पी। तो इसको समझ लो, ये इजी बात है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन रहेंगे उसका गुणा करोगे जितने प्रोटॉन है, और प्लस जितने न्यूट्रॉन है उसका गुणा करोगे जितने न्यूट्रॉन है उसके द्रव्यमान से, और माइनस कर दोगे नाभिक का द्रव्यमान, तो डेल्टा एम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, इस बात को लिख लो और आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या चीज आई है, बंधन ऊर्जा। क्या आई है? बंधन ऊर्जा। की बंधन ऊर्जा आखिर होती क्या है? वह ऊर्जा जो नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियॉन्स को बांधे रख रही है। क्या कर रही है? बांधे हुई है। उस ऊर्जा को क्या कहोगे? बंधन ऊर्जा कहोगे। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? क्लास केमिस्ट्री पढ़े होगे। किसी बंध की ऊर्जा, अगर जब बंध ब्रेक होता है, उस बंध को ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उसे उसकी क्या कहते हैं? बंधन ऊर्जा। यहाँ पे नाभिक है। क्या है? नाभिक। तो जब नाभिक है तो क्या होगा? नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी? वह ऊर्जा जो नाभिक को एक साथ बांध कर रखती है। सबसे पहली परिभाषा यहां से यहां तक हो गई। ठीक है, कोई नया पेन ले लिया जाए, कुछ ऐसा ले लेते हैं रंगीन टाइप में। देखो ये क्या है? ये क्या है? देखो ध्यान से, वह ऊर्जा जो नाभिक को क्या कर रही है? एक साथ बांधे रख रही है। अथवा अथवा एक दूसरी परिभाषा ये भी है, एक नाभिक को अपने घटक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूरी तरह से क्या करना? अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या होती है? बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है कि वह ऊर्जा एक नाभिक को अपने घटक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, कोई एक नाभिक है, कोई क्या है? एक नाभिक, उसके अंदर न्यूट्रॉन है और उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। ये कलर दिख रहा है कि नहीं? देखो देखें, उसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इसको इतनी ऊर्जा दो, इतनी ऊर्जा दो कि ये क्या हो जाए? सारे के सारे एक तरीके से नाभिक टूट जाए। नाभिक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है उसी को क्या कह रहे हैं? बंधन ऊर्जा के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। अब लेकिन इसको कितनी ऊर्जा दोगे? सोचो, इसके अंदर प्रोटॉन है, मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और इसके अंदर क्या है? मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इतने हैं। ठीक है, अब जब टूटेंगे तो अलग अलग होंगे कि नहीं? जब प्रोटॉन अलग होगा तो प्रोटॉन अपना द्रव्यमान तो लेगा, जब न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन अपना द्रव्यमान लेगा, लेकिन नाभिक के अंदर तो द्रव्यमान की कमी है। नाभिक के अंदर क्या है? द्रव्यमान की कमी। तो नाभिक को इतनी ऊर्जा दे दो, इतनी ऊर्जा दे दो कि जो द्रव्यमान की कमी है नाभिक के पास, वो नाभिक अपने द्रव्यमान की क्या कर ले? पूर्ति कर ले। और पूर्ति करने के बाद वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यानी किसी भी नाभिक को इतनी ऊर्जा अगर तुमने दे दी कि वो अपनी जो द्रव्यमान क्षति है उसको पूरा कर सके, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा करके, तो वह ऊर्जा क्या होगी? बंधन ऊर्जा कहलाएगी। सोचो, बंधन ऊर्जा ई बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बंधन ऊर्जा ई बराबर क्या होगा? एम सी स्क्वायर, नहीं, डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या होगा? डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है। किसी नाभिक को इतनी ऊर्जा तुमने दे दी कि वो क्या कर ले? अपनी द्रव्यमान क्षति की पूर्ति कर ले, तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। और किसी नाभिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या है? क्या है? बंधन ऊर्जा है। किसी नाभिक को जो ऊर्जा बांध के रखी है वह ऊर्जा क्या है? बंधन ऊर्जा है। और नॉर्मल थोड़ी बहुत ऊर्जा नहीं लगती है, बंधन ऊर्जा एक बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी किसी नाभिक को तोड़ना कोई मामूली चीज थोड़ी है। जब तक नाभिकीय विखंडन अपक्रिया नहीं होगी तब तक नाभिक टूटेगा नहीं। नाभिकीय विखंडन अपक्रिया इस साल हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, फिर भी हम लोग नाभिकीय विखंडन अपक्रिया को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो फिर आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं? यहीं पे समाप्त करते हैं। और थैंक्स फॉर वॉच, और तुम सभी को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं कि लेक्चर देखने के लिए क्या होगा? थैंक यू। तो बस आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक हमको झेला। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब हम लोग क्या करेंगे? इन सब सारे कॉन्सेप्ट के क्या करेंगे? सवाल करेंगे। ठीक है, ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। ओके बाय बाय।